Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kusum, your English educator. और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कावेरी बुक का चैप्टर सेकेंड द पॉट मेकर का पार्ट सेकेंड। इसके पार्ट सेकेंड की एक्सप्लेनेशन हम इसमें कवर करेंगे। पार्ट वन की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। द चैप्टर द पॉट मेकर जो कि लिखा है टेमसुला आओ ने। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे में। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगी आपको इसकी स्टोरी, जिसमें एक गर्ल है सेंटिला, उसके पैशन के बारे में इसमें बताया गया है कि वो एक पोट मेकर बनना चाहती है, एक पोटर बनना चाहती है। उसी का सेकंड पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग ईयर Arenla took Santilla to the river bank, where the grey and red clay was found. Following year, Arenla took Santilla. अब अपकमिंग टाइम में एरेनला सेंटिला को रिवर बैंक पर लेकर गई, जहां पर ग्रे और रेड कलर की क्ले मिलती थी, जिसका यूज वो पोट बनाने के लिए करते थे। She taught Santilla how to dig the clay with a dough, load it onto her carrying basket. सी टोट सेंटिला, उसने सेंटिला को सिखाया कि किस तरीके से क्ले को डिग करते हैं, खोदते हैं क्ले को डो की हेल्प से। डो क्या होता है? दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिग, जिसको क्ले खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए यूज किया जाता है। टू लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट, एक बास्केट होती थी जिसमें वो क्ले लेकर आते थे, उसको कैसे कैरी करना है, किस तरह से डिग करके उसमें क्ले रखनी है, ये सब एरेनला सेंटिला को सिखा रही थी। And soak it in the work shade before stuffing it into the bamboo cylinder. और उसको बैम्बू सिलेंडर में डालने से पहले किस तरीके से उस काम किया जाता है, उसको रेडी किया जाता है। इन द राइट प्रोपोर्शन टू द पॉन्ड इट, और एक सही प्रोपोर्शन में, एक सही मात्रा में किस तरीके से उसको पॉन्ड करने के लिए डाला जाता है बैम्बू सिलेंडर में। ये सारी चीजें एरेनला सेंटिला को सिखा रही थी। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर and turned the clay into malleable dough. सेंटिला बहुत क्विक लर्नर थी, बहुत जल्दी ही वो चीजों को सीख जाती थी। एंड turned the clay into malleable dough, और बहुत ही जल्दी उसने जो डो था, मिट्टी का, क्ले का डो था, उसको सीख लिया था। क्या करना सीख लिया था? मिलेबल। मिलेबल का मीनिंग होता है एबल टू बी पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। उसको बिना तोड़े, बिना उसमें क्रैक लाए, उसको किस तरह से परफेक्ट शेप में लाया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है। But when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, लेकिन जब भी वो उस लम को, मिट्टी के लम को एक सही परफेक्ट पॉट बनाने के लिए, उसकी शेप देने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करती थी, कोशिश करती थी, तो क्या होता था? she could not even hold the lump of dough properly. वो जो मिट्टी का लम था, जो डो था, उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर सकती थी, नहीं पकड़ पाती थी। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। और उसकी मदर बस एक कॉर्नर में बैठकर उसको देखती रहती थी कि जो उसकी बेटी है, सेंटिला है, वो बार बार कोशिश कर रही है बनाने की। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन सेम एंड फ्रस्ट्रेशन, और सेंटिला उस चीज को रिपीट करती रहती थी, फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी कई बार वो, क्योंकि वो बार बार एक ही मिस्टेक करे जा रही थी। वो कोशिश कर रही थी बनाने की, उसको परफेक्ट शेप देने की, बट वो नहीं कर पा रही थी। एरेनला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म्ड द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। जब एरेनला को काफी देर हो गई सेंटिला को देखते हुए, देन एरेनला ने उसको सेंटिला के प्लेस पर गई और खुद से काम करने लग गई, और उसने क्या किया? उस लम को एक ब्यूटीफुल पॉट में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक उससे वो क्ले से बहुत ही सुंदर सा पॉट उसने बना दिया। दीज सेशंस कंटिन्यूड फॉर द ऑलमोस्ट अ ईयर, बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। दिस सेशंस कंटिन्यू, अब ये सेशन उसके कंटिन्यू रहे लगभग 1 साल तक। 1 साल तक उसको अरेनला ऐसे ही सेंटिला को सिखाती रही पॉट बनाना, पॉट मेकिंग। बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन उसको वो अपनी मदर से नहीं सीख पाई।
The next year, when Santilla matured, according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories. नेक्स्ट ईयर जब सेंटिला मैच्योर्ड हुई, बड़ी हुई, तो कस्टम के अकॉर्डिंग उसको एक डोरमेट्री में भेज दिया गया, जो कि एक विडो सुपरवाइज करती थी। विडो उनकी वहां पर केयर करती थी, देखभाल करती थी। एंड शी वॉज वेरी काइंड एंड मिडल एज्ड एंड हर नेम वॉज ओनुला। कट। द नेक्स्ट ईयर when सेंटिला मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टम, नेक्स्ट ईयर जब सेंटिला मैच्योर हुई, बड़ी हुई, तो कस्टम के अकॉर्डिंग उसको शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डोरमेट्री। उसको एक डोरमेट्री में भेज दिया गया दैट वॉज सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडल एज विडो whom द गर्ल्स कॉल्ड ओनुला आंटी। जिसको एक मिडल एज्ड और काइंड विडो सुपरवाइज करती थी, और गर्ल्स उसको ओनुला कहकर बुलाती थी, जिसका मतलब होता है आंटी। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली। ओनुला ने पहले से ही सेंटिला की फैमिली के बारे में सब कुछ सुना हुआ था, एंड रिजोल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। और हर पॉसिबल तरीके से वो उस गर्ल की, सेंटिला की हेल्प करना चाहती थी। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग। एक शाम क्या हुआ कि सब लोग सेंटिला को छोड़कर बाकी सब म्यूजिकल इवनिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। तब ओनुला ने देखा, ओनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। ओनुला ने देखा कि सेंटिला क्वाइटली, चुपचाप से अपनी बास्केट से कुछ क्ले और इम्प्लीमेंट्स को निकाल रही है। शी वॉच्ड सेंटिलाज clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. उसने देखा कि जो सेंटिला है वो क्लमजी एफर्ट्स कर रही है पोट बनाने के लिए, बर्तन पोट बनाने के लिए। एंड क्लमजी एफर्ट्स, क्लमजी आर द अनस्किलफुल, कि वो उसमें कुछ भी अच्छे से जो आर्टफुल, आर्टलेस, फिर हो गया गड़बड़। अरे ऐसे मत करो, इतनी सारी रिकॉर्डिंग बन जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है, वापस करना पड़ेगा सारा। तो इसी में कर रही हूँ ना मैं, यहाँ से काट देना। इसी में करो। She watched Santilla's clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. उसने सेंटिला के क्लमजी एफर्ट्स देखे जो वो पोट बनाने के लिए कर रही थी। क्लमजी मीन्स अनस्किलफुल। एंड नोटिस्ड दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, और नोटिस किया कि सेंटिला बहुत टेंस दिखाई दे रही है। एज अ रिजल्ट द क्ले seemed unable or unwilling to yield the right shape. और उसका क्या रिजल्ट था? एज अ रिजल्ट जो क्ले थी दैट वाज अनेबल्ड और अनविलिंग, ऐसा लग रहा था कि वो सही शेप में आना ही नहीं चाहती या फिर बनना ही नहीं चाहती है। व्हेन सेंटिला wearily let the misshapen lump fall flat on the ग्राउंड। जब सेंटिला ने वियरली, टायर्डली, सेंटिला थक गई तो उसने टायर्डली जो मिसअपन लम्प था, द क्ले का जो लम्प था, दैट वाज फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर वो गिरा दिया। ओनुला वेंट टू हर एंड सेड, तब ओनुला उसके पास गई और उससे कहा, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाते हैं। Scintilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. Scintilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot, कि किस तरीके से ओनुला ने एक सुंदर सा पॉट बना दिया। and asked her to try again. and और उसने उससे कहा, ओनुला ने सेंटिला को बोला कि फिर से कोशिश करो, फिर से बनाओ। सेंटिला took another lump of clay and with the confidence she had never felt before. सेंटिला ने फिर से एक क्ले का लंप लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इतना कॉन्फिडेंस उसने पहले फील नहीं किया था। शी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, और जो भी इंस्ट्रक्शंस ओनुला ने दिए थे वो सारे वो फॉलो करते हुए उसने पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट किया। शी हैड जस्ट रिसीव्ड, शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पॉट। अब उसने क्या कि बहुत सुंदर पॉट उसने बनाया। व्हेन इट वाज डन शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क,
जब ये उसने एक ब्यूटीफुल सा सुंदर सा पॉट बना दिया, तब वो बैठ गई और अपने काम को एडमायर करने लगी कि मैंने तो बहुत सुंदर पॉट बनाया है। बट ओनुला सेड द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग। लेकिन ओनुला ने कहा कि तुमने इस पॉट का जो माउथ बनाया है वो तो पूरा गलत है, रॉन्ग है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन। अब उसने इतनी मेहनत से पॉट बनाया था, तब सेंटिला ने फ्रस्ट्रेशन के साथ ओनुला को देखा, who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. अब ओनुला ने कहा कि अगली बार जब भी तुम अपनी मदर के साथ पॉट मेकिंग करोगी, पॉट बनाओगी, तो उनको बहुत ही केयरफुली देखना, बहुत ध्यान से देखना कि किस तरह से वो पॉट के माउथ को शेप दे रही हैं, किस तरह से बना रही हैं। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल। तुम एक क्विक लर्नर हो और बहुत जल्दी तुम वो सीख जाओगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अगला नेक्स्ट जो पॉट मेकिंग सेशन हुआ, अपनी मदर से वो सीख रही थी। इस बार उसने देखा बहुत ध्यान से कि उसकी मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड, किस तरह से लेफ्ट हैंड में स्पैचुला पकड़ती है, किस तरह से शेप देती है और परफेक्ट पॉट बनाती है। हाउ शी सिलेक्टेड द रिदमिंग व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट्स एंड हाउ स्ट्रिप्स ऑफ एलिगेटेड ड्रॉ वाज एडेड टू द माउथ टू मेक द रिम। हाउ शी सिलेक्टेड द रिदम, कि किस तरीके से वो एक रिलैक्स्ड मोड में उसको फ्रेम कर रही है, उसको शेप दे रही है, किस तरह से पॉट का माउथ बना रही है, और हाउ स्ट्रिप ऑफ एलिगेटेड ड्रॉ, और जो डो है उसको किस तरह से एक परफेक्ट शेप में मोल्ड कर रही है उसको, टू द माउथ टू मेक द रिम, और जो रिम पर रखा हुआ डो है उसको किस तरह से उसका माउथ बना रही है, बैलेंस बना रही है। एवरीथिंग शी ऑब्जर्व्ड वेल, अच्छे से उसने सारी चीजें ऑब्जर्व की। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, Arenla told Santilla that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them. Then on a bright sunny day, तब एक सनी डे था, एक सनी डे में अरेनला ने सेंटिला को बोला that they should try to make as many pots as they could, कि जितने ज्यादा वो पोट्स बना सकते हैं उतने ज्यादा पोट्स वो आज बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या था, सनसाइन था, दैट वाज, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनसाइन, क्योंकि उनके पास ज्यादा दिन नहीं होते हैं जिनमें सनलाइट आती है, सूरज धूप रही होती है सुखाने के लिए। सो उन्हें बहुत ज्यादा आज बर्तन बनाने होंगे, जितने बर्तन वो बना सकते हैं, जितने पॉट भी बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन। वे जल्दी से शेड में गए दोनों। एज यूजुअल एरेनला completed a batch quickly and asked Santilla to take over. As usual Arenla completed a batch quickly. Arenla ने बहुत जल्दी से a batch मतलब बहुत जो पॉट वो बना रही थी उसने एक नंबर ऑफ पॉट्स बना दिए and asked Santilla to take over. फिर सेंटिला को बोला अब आगे तुम बनाओ। Complaining that she had a headache एंड अ बैक एक, और उसने कंप्लेन की कि मुझे हेडेक और बैक एक की प्रॉब्लम हो रही है, तो अब आगे तुम बनाओ। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पॉट्स एज शी कुड, और वो सेंटिला को ये कहकर चली गई तुम कोशिश करो और जितने भी पॉट बना सकती हो बनाओ। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड एंड रिलेक्टेंटली बिगेन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड। सेंटिला सरप्राइज हुई और उसने उस डो को एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ अपना लेफ्ट हैंड यूज करके उसको बीट करना स्टार्ट किया। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज्ड दैट द पॉट वाज रेडी, तब उसने रियलाइज किया कि जो पॉट था वो रेडी हो गया है, बन गया है। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, तब उस जैसे ही एक पॉट बना उसने दूसरा पॉट बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, she continued making pots after pot with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hand. Then अब एक के बाद एक वो पोट बनाने लग गई, एक स्प्रिंटर की तरह, जैसे किसी स्प्रिंटर ने मोमेंटम पकड़ लिया हो।
सो शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट, एक के बाद एक दूसरा पॉट बनाने लगी उस, एंड दैट शी वाज डूइंग दैट स्किलफुली, दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड, जो उसने देखा था कि उसकी मदर के हाथ कैसे चल रहे थे, वैसे ही वो भी अपने हैंड से काम करने लगी. फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, फाइनली जब उसने देखा कि पॉट्स की एक पूरी रो रखी हुई है, उसने जो पॉट्स बनाए थे, शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली, देन शी हैड मेड जस्ट वन शॉट, कि उसने एक एक वन शॉट में ही उसने अपनी मदर को कॉपी किया, अपने मदर के जैसे ही पॉट्स बना दिए जैसे उसकी मदर ने बनाए थे. Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. Exhausted from the labor, अब इतना काम करने के बाद, थकान होने के बाद जब वो थक गई, she decided, उसने डिसाइड किया घर जाने का, कि मैं घर जाती हूँ और अपने मदर के साथ लंच करती हूँ. When she reached the threshold, she found her mother laying on the floor. जब वो threshold पहुंची, threshold is the entrance of the room. रूम का जो एंट्रेंस होता है, दरवाजा होता है, जब वो वहां पहुंची तो उसने क्या देखा कि उसकी मदर फ्लोर पर लेटी हुई है. शी वॉज नॉट ब्रेथिंग, और वो ब्रेथ नहीं ले रही थी, सांस नहीं ले रही थी. सेंटिला रैन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प. सेंटिला विलेज का जो कॉमन एरिया था वहां पर भाग कर गई हेल्प के लिए. द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस एंड सेंट फॉर मसूबा. विलेजर जल्दी से घर में आए और उन्होंने मसूबा को भेजा. व्हेन सेरेनलास बॉडी वाज बीइंग कैरीड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग एरेना की बॉडी को घर से बाहर ले जाया जा रहा था. सेंटिला रैन आफ्टर इट शाउटिंग, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे. सेंटिला उसके पीछे पीछे भाग रही थी और भागते भागते बोल रही थी कि मदर, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मैं नहीं चाहती थी कि इस तरीके से ये हो या इस तरीके से मैं ये आर्ट सीखूं. इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी. दोज हु हर्ड हर डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट एक्सेप्ट फॉर ओनुला. वहां पर जो भी लोग थे वो उसकी बातों को नहीं समझ पाए एक्सेप्ट ओनुला, ओनुला के अलावा. शी intuitively sensed that something momentous had happened. वो समझ गई थी कि यहाँ पर क्या हुआ है, momentous of great significance. On her way back, Onula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. On her way back, उसने देखा कि जो दरवाजा खुला हुआ था, जो शेड थी जहां पर वो सब काम कर रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि उस दरवाजे के अंदर क्या था. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टेप्ड इनसाइड द, abruptly stopped in her tracks. Two neat rows of newly made pots stood side by side. उसने देखा कि डोर ओपन है शेड का. जब वो क्यूरियोसिटी की, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी एंटर्ड इन दैट, और उसने क्या देखा वहां जाकर कि पॉट्स की रो रखी हुई हैं और सारे ही पॉट्स एक जैसे हैं, उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर. शी वॉज श्योर दैट शी वॉज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन. शी वॉज नॉट श्योर कि ये किसी एक आदमी ने किया, किसी एक अकेले पर्सन का काम है, एक अकेले पर्सन के हाथ से बने हुए हैं, क्योंकि जो सारे पॉट थे वो सब एक जैसे ही दिख रहे थे, देखने में सेम थे. ओनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट ट्राइंग टू एब्जर्व अ न्यू फेनोमेनन. ओनुला वहां पर लंबे टाइम के लिए खड़ी रही. अ न्यू फेनोमेनन, अनयूजुअल इंसिडेंट, जैसे कि कोई अनयूजुअल इंसिडेंट उसके सामने हो रहा था. स्लोली शी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस टू वंडर एज शी कंसीडर्ड इज टू बी, बिकॉज शी बिलीव्ड दैट, उसको विश्वास था कि ये जो भी सेंटिला ने किया है, जो भी उसने अपनी मदर से सीखा है, दैट इज शी हैड जस्ट विटनेस्ड अ profound revelation in the two batches of still moist paws standing side by side in perfect symmetry inside the shed. That had she had just witnessed a profound revelation in the two batches. Power
पावरफुली जो पोर्ट्स उसने बनाए थे वो सेम ऐसे 2 बैचेस में रखे हुए थे। दैट वाज ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक सेम एक ही की कॉपी हैं सारे। लग ही नहीं रहा था कि किसी की ये अलग-अलग सेंटिला के हाथों से बने हुए हैं। सारे सेंटिला ने बनाए हैं। बिल्कुल अरेनला के बनाए हुए पोर्ट्स में और सेंटिला के बनाए हुए पोर्ट्स में अंतर करना बहुत मुश्किल था। एकदम परफेक्ट सिमेट्री के साथ बने हुए पोर्ट्स थे। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, तब उन्होंने कहा कि एक नई पॉट मेकर का जन्म हो चुका है। ये स्टोरी लिखी गई थी टेम्सुला आओ के द्वारा एंड दिस इज एब्राइड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी। एक ओरिजिनल स्टोरी का एब्राइड वर्जन है। ये थी एक्सप्लेनेशन द चैप्टर द पॉट मेकर के पार्ट सेकंड की। फर्स्ट वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन कवर की है। पार्ट सेकंड हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।